हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में SEBI के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 18 महीने। तो ये है अजय त्यागी और ये अभी वर्तमान में SEBI के चेयरमैन है और अभी इनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ाया गया है। अब हम आपको बताते हैं SEBI के बारे में। SEBI का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जी बबीता रायडू और इसके चेयरमैन तो ये ही है अजय त्यागी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 18 मिलियन डॉलर। अब हम आपको बताते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की कैपिटल है माले, इसकी करेंसी है रुपया और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इयोन मॉर्गन। ये है इयोन मॉर्गन। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है और ये लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। इन्होंने 163 मैच में 211 छक्के लगाए हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान है। तो अब हम आपको बताते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड और इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसने हाल ही में रो हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यतीश यादव। तो ये है यतीश यादव और इन्होंने ही यह बुक लिखी है रो हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशन। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, चार्ल्स क्यू ब्राउन को हाल ही में किस देश का पहला अश्वत्थ एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका। तो ये है चार्ल्स क्यू ब्राउन और इन्हें हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वत्थ एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमेजोन। तो अब हम आपको बताते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके CEO है गोपाल विट्ठल। तो अभी भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए अमेजोन के साथ समझौता किया है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेजन के बारे में। अमेजन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के वाशिंगटन में और इसके CEO है जेफ बेजोस। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, मनोज सिन्हा को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर। तो अब हम आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और आपको ये भी याद रखना है, जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल है श्रीनगर और विंटर कैपिटल है जम्मू और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर तो ये ही बन गए हैं मनोज सिन्हा। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में हाल ही में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चौथे स्थान पर।
अब ये यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? तो ऐसी कंपनी जिसमें प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, पहले स्थान पर है यूएसए, इसमें 233 यूनिकॉर्न कंपनीज है। दूसरे स्थान पर है चाइना, इसमें 227 यूनिकॉर्न कंपनीज है। तीसरे स्थान पर है यूके, इसमें 24 यूनिकॉर्न कंपनीज है। और चौथे स्थान पर है हमारा इंडिया, इसमें 21 यूनिकॉर्न कंपनीज है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका, इसमें 233 यूनिकॉर्न कंपनीज है। और हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है? भारत है चौथे स्थान पर, इसमें 21 यूनिकॉर्न कंपनीज है। और यह भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? तो हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली यूनिकॉर्न कंपनी है पेटीएम। तो अब हम आपको बताते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम की स्थापना हुई थी अगस्त 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है यूपी के नोएडा में और इसके सीईओ है विजय शेखर शर्मा। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, विलियम इंग्लिश का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैज्ञानिक। तो आप इनका फोटो देख सकते हैं, ये है विलियम इंग्लिश, अभी इनका निधन हो गया है। तो ये कंप्यूटर माउस के फाउंडर थे। आप देख सकते हैं, ये रहा वो माउस जो इन्होंने बनाया था। ये लकड़ी का माउस था, ये रहा इसका स्विच और ये रहा इसका रोलर। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दूसरे स्थान पर। यह पहली बार हुआ है कि इंडियन कंपनी को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब हम आपको बताते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ है मुकेश अंबानी। तो मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रूस। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।